चंदौली के वाल्मीकि इंटर कॉलेज में खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। बताते चलें, 2 दिवसीय जनपदीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य आयोजन होने से जनपद के बच्चों ने अपनी प्रतिभाओं का चमक बिखेरा। वहीं वाल्मीकि इंटर कॉलेज बलुआ में जनपद स्तर की वार्षिक विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन वाल्मीकि खेल मैदान में बड़े ही धूमधाम से किया गया। इस प्रतियोगिता में जनपद के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया और अपने कौशल, मेहनत और खेल भावना का उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव के द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, रिले रेस जैसे खेलों का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बालक और बालिका दोनों वर्गों में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। मुख्य अतिथि अपने संबोधन में कहे, खेल न केवल शारीरिक विकास का माध्यम है, बल्कि यह नेतृत्व, अनुशासन और आत्मविश्वास भी सिखाता है। इस प्रतियोगिता ने जनपद की युवा प्रतिभाओं को निखारने और राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। वहीं विधायक प्रभु नारायण यादव मीडिया से बात करते हुए कहे कि जनपद के बच्चों की खेल कूद की भावना को देखते हुए हमने लगभग 2 वर्ष पहले ही सकलडीहा विधानसभा के अंतर्गत धरहरा क्षेत्र में स्टेडियम के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत हो गई है, जिसको लेकर के जनपद के अलग अलग अधिकारियों को अवगत भी करा दिया गया है और शीघ्र स्टेडियम बनना भी शुरू हो जाएगा। विधायक जी, आज वाल्मीकि इंटर कॉलेज के तत्वाधान में यहाँ पे जनपद स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन पर आप जो है? देखिए, ये 27वें जनपद स्तरीय प्रतियोगिता है। बहुत अच्छा लगा ये वाल्मीकि इंटर कॉलेज में इसका आयोजन हुआ। जितने प्रतिभा कर रहे हैं, मैं तो सर्वप्रथम उनको बधाई देता हूँ, शुभकामना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बेहतर तरीके से अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाए। हमको उम्मीद है कि पूरी तरह से हमारा शिक्षा विभाग का पूरा अमला लगा है। जिला विद्यालय निरीक्षक भी हम मौजूद हैं। बेहतर तरीके से इस प्रतियोगिता का संचालन बेहतरीन होगा, अच्छा परिणाम आने का काम करेगा। विधायक के तौर पर सर, बच्चों की भावनाएं भी जो है कि कहीं न कहीं आपसे अटैच हो जाती हैं कि हमारे लिए खेल कूद की समुचित व्यवस्थाएं हमारे जनपद में नहीं है और खास तौर पे हमारे सकलडीहा विधानसभा में। तो इसको लेकर के बच्चों के लिए सुनने में आ रहा है कि शायद आप स्टेडियम की मांग उठाए हैं, तो जरा उस पर भी प्रकाश डालिएगा। ऐसा है कि ये काम तो बहुत पहले हो जाता है, क्योंकि जो 12 से 17 में सरकार थी, जिला स्टेडियम के लिए पैसा आया, सरकार चली गई, नहीं बन पाया। लेकिन बड़े प्रयास के बाद किसी तरह विधानसभा में हम लोगों ने क्वेश्चन किया, तो ये 2000 जो दोनों सरकार है 9 साल लगभग होने जा रहे हैं। 2 साल पहले ये जिला स्तरीय स्टेडियम स्वीकृत हुआ, लेकिन अब क्या कहा जाए, दुर्भावना का शिकार हम लोगों के चलते खिलाड़ी हो रहे हैं। क्योंकि संयोग से वो हमारे विधानसभा में बन रहा है। कम जगह में 25 करोड़ की योजना है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि विधानसभा में स्टेडियम स्वीकृत हो गया है, पैसा आ गया है, फिर भी नहीं बन रहा है? फिर भी विभाग के लापरवाही, मंशा सही नहीं है। अभी तक बताओ, 2 साल से पैसा आया, अभी तक शुरुआत नहीं हुई, फिर क्या अड़चने डालने का काम कर रहे हैं। ये कोई अड़चन नहीं स्वीकृत हुआ है। ये धरहरा गाँव में जो ये धरहरा से रास्ता अमावल जाती है, उसी के जस्ट बगल में करीब 25 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ। तो कुछ अब तो इसका एस्टिमेट बढ़ा भी। अभी कल ही दिशा की मीटिंग हुई, जिसमें ये फाइनल हुआ कि नहीं, हम जल्दी काम शुरू कराएंगे। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया, तो हम लोग को उम्मीद है कि शुरुआत तो हो जाएगी। समय लगेगा, तो हो सकता है 1 साल में बन के तैयार हो जाए। हम लोग का प्रयास, नहीं तो उसके बाद ज़रूर जनपद स्तर के लिए खिलाड़ियों के लिए हम लोग और स्टेडियम को सपोर्ट करने का काम करेंगे। चूँकि आज की प्रतियोगिता के बाद यहाँ पे 25-26 को मंडल स्तर की भी प्रतियोगिता यहाँ पे रखी गई है। जो बच्चे इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और अव्वल अगर आते हैं, तो उनके तरफ से आपको शुभकामना के तौर पर क्या होगा? मेरी बहुत बहुत उनके प्रति शुभकामना है। अच्छा है खिलाड़ियों के लिए कि यहीं आपका जिला स्तरीय प्रतियोगिता हो रही, यहाँ मंडल स्तर की भी प्रतियोगिता। हम लोगों का सौभाग्य होगा कि हमारे क्षेत्र के, हमारे जनपद, हमारे विधानसभा के बच्चे उसमें प्रतिभाग करके अपना स्थान ग्रहण करने का काम करेंगे। इससे उनके साथ साथ हम लोगों का भी सम्मान बढ़ने का काम होगा।
आजकल के जो युवा हैं मोबाइल पे विशेष ध्यान दे रहे हैं और खेल पे कम ध्यान दे रहे हैं, क्या वजह है? अब उसकी वजह तो जो मोबाइल लिए हो वही है, दूसरा कुछ थोड़ा है। ये हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा, खेल कूद सबको बर्बाद करने का एक मूल कारण आजकल का ये मोबाइल का दुरुपयोग। केवल मोबाइल को नहीं कहा था, इसका सदुपयोग भी दुरुपयोग भी है। तो इसके दुरुपयोग से सारी समस्या आ रही हैं। हम लोगों का आपके माध्यम से आह्वान है नौजवानों का कि आप कुछ बनो, आप एक अच्छी प्रतिभा के रूप में निकलो। अपने साथ साथ अब ये जो मोबाइल की बीमारी है इसको आप छोड़ो। मोबाइल में तो कोई काम नहीं है, तो मोबाइल मिल गया तो एक पक्की नौकरी मिल गई, दिन रात उसी को लेके परेशान रहते हैं। ऐसा दुरुपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके दुरुपयोग से बचें, इसका सदुपयोग करें। मोबाइल तो है ज्ञान की पोटली है, पूरी तरह से सब कुछ इसमें समाहित है। जो इसका लाभ लेना चाहते हैं वो लाभ ले लेते हैं और अपने जीवन को सुधारने संवारने का काम कर लेते हैं। तो हमारी ये उनसे गुजारिश है, अपील है कि सारे इसका दुरुपयोग छोड़ कर सदुपयोग करें, अपने जीवन को सार्थक बनाए, प्रतिभावान बनाए। इधर सरकार हर विद्यालयों में लैपटॉप मोबाइल दे रही है, आप कह रहे हैं कि नहीं, लैपटॉप मोबाइल दे रही है। हमने कहा ना, बिजली देख रहे हो आप, बिजली बहुत बढ़िया चीज़ है, ये बहुत ख़राब चीज़ है। जब उसे छू लेता आदमी तो पता नहीं चलता, दुनिया से बाहर चला जाता। तो इसके दुरुपयोग से बचने की ज़रूरत है। हम ही नहीं कह रहे मोबाइल छोड़ दो, आप मोबाइल के दुरुपयोग से बचो। आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, आधुनिक चीज़ें, इसकी बहुत बड़ी महत्ता है, लेकिन जब हम इसके नेगेटिव पॉइंट में जाते हैं तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। मतलब चलते चलते एक लास्ट सवाल, कल चूंकि दिशा कमेटी की कल बैठक थी जनपद में और हम जैसे पत्रकारों को भी वहाँ बैन कर दिया गया था, तो कल की बैठक में जनपद स्तर पे विकास को लेकर के क्या निर्णय लिए गए उस पर भी एक छोटा सा प्रयास। तो दिशा की बैठक में कोई बजट नहीं बनता, ये भारत सरकार की जो योजनाएं चलती हैं उसका क्षेत्रीय सांसद की अध्यक्षता में समीक्षा होती है। सारे दल के जनप्रतिनिधि होते हैं, अधिकारी रहते हैं कि इतने काम थे, ये योजनाएं तो इसमें क्या काम होने का। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, हम लोग तो अपनी बात कहे ही है, ले हम लोग सोचे कि सत्ता पक्ष के वहाँ 2 सांसद 3 विधायक बैठे थे। हम लोग सोचे कि कुछ न कुछ चीज़ें हम लोगों को ज़्यादा कहना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों का आधा से ज़्यादा काम वो कर दिए। वो खुद बैठे थे, पूरी तरह से सत्ता के खिलाफ थे। जो बात हम लोग मंच से कहते हैं तो लोग आरोप लगाते, लेकिन कल के दिशा की बैठक में तो ये साबित हो गया कि पूरी तरह से सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, कोई काम डेवलपमेंट का नहीं हो रहा है। ये कल के जो सरकार से जुड़े सांसद विधायकों ने खुद बता दिया, पूरी कार्रवाई में खुल के विरोध किया। वहाँ ये प्रस्ताव पास हो गया कि जिन अधिकारियों ने काम नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई। सर, इस खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो विद्यालय के बड़े सौभाग्य की बात है कि विद्यालय को खेलकूद प्रतियोगिता के लिए कहा गया जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय की तरफ से, और विद्यालय इस प्रतियोगिता को सकुशल संपन्न कराने के लिए अपनी पुरजोर कोशिश कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रतियोगिता सकुशल संपन्न भी होगी। आने वाले जो प्रतियोगिता के जो दिन बचे हुए हैं उसमें और भी किन किन गणमान्यों के आने की संभावना है? अब कल तो माननीय विधायक सुशील सिंह जी आ रहे हैं, उनके साथ 1-2 ब्लॉक प्रमुख होंगे, इतने ही लोगों की संभावना है। अब 25-26 की जो प्रतियोगिता होनी है, मैंने सांसद से संपर्क किया था तो उन्होंने कहा था कि 17 तारीख को मुझे बिहार जाना है। यदि मेरी बिहार में ड्यूटी नहीं लगेगी तो मैं निश्चित रूप से आऊँगा। यदि मेरी बिहार में चूड़ा में ड्यूटी लग गई तो इसके लिए मैं आपको पहले बता दूँगा, आप किसी दूसरे को तय कर लीजिएगा। अभी तक इतना मेरा प्रोग्राम है। प्रिया सिंह। आज यहाँ पे जो खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, इसके बारे में जानकारी कैसे मिली आपको? इसकी जानकारी हमें हमारे ग्रुप में डाली जाती है, शारीरिक शिक्षक के ग्रुप में डाली जाती है। बता दिया जाता है कि जनपदीय प्रतियोगिता कब होनी है, तो उसके हिसाब से हम तैयारी करते हैं। फिर वो डेट पहले से फिक्स रहती है, उसी डेट पे बच्चों को लेकर हम लोग आते हैं। कितने बच्चों को लाई हैं आप जो है? 13 बच्चों को लाई हूँ। 15 बच्चे सेलेक्ट किए थे, लेकिन 3 बच्चे किसी कारण से आ नहीं पाए, तो 13 बच्चे आए हैं। क्या आपके बैच के बच्चे प्रतिभाग कर चुके हैं, अभी करने वाले हैं? कुछ कर चुके हैं, कुछ करने वाले हैं। अभी 100 मीटर की हिट हुई अंडर 14 की, उसमें मेरी बेटी उसमें आई है। क्या नाम है वो बच्ची का? जो अंडर 14 में आई है उसका नाम है निधि पटेल। निधि पटेल ने हाँ, ये है। हाँ।
हीट में आई है, कल क्या नाम फाइनल बेटा होगा। आपका? निधि पटेल, दीदी कहाँ से हो बेटा? छत्तमपुर बलदेव नगर। क्या बताना चाहिए, काफी कम एज है, तुम आज अंडर 15 जिसमें बताइए Under 14 अंडर 14 में प्रयास कब से कर रहे थे? हम तो अपने स्कूल में बहुत बार दौड़ भी चुके हैं। क्या क्या किसके विजेताओं को आपको मिला है, मेडल मिला है? कहाँ दौड़ी? हाँ। कहाँ दौड़ी है? हम धरना दौड़े हैं, जफरपुर दौड़े हैं, बस। जबलपुर भी गई है? हाँ, किस लेवल से लेके? 5 से लेकर गए हैं। मंडल स्तरीय था कि मंडल स्तरीय जाने के लिए सब चीटिंग कर लिए, इसी कारण हम नहीं जा पाए। आपके ग्रुप में जो बच्चियां हैं, बच्चे भी हैं या सिर्फ बच्चियां ही? सिर्फ बालिकाएं हैं। सिर्फ बालिकाएं हाँ, हैं। हमारा विद्यालय बालिकाओं का है तो बालिकाएं ही हैं। क्या कहना चाहेंगे बच्चियों को लेकर के, खासतौर पर इस समय का सरकार भी मिशन शक्ति के तहत जो है हाँ, सरकार बहुत प्रयास कर रही है। हम चाहेंगे कि मतलब गार्जियन भी सपोर्ट करें, विद्यालय सपोर्ट करे तो हम बच्चों को खेल में आगे निकाल सकते हैं। इनको प्रैक्टिस करने की सुविधा नहीं मिलती, ये सुविधा मिले तो ये बच्चियाँ बहुत कुछ कर दें। प्रैक्टिस की कमी है जो ये मेडल लाने में चूक जा रही हैं, और इक्विपमेंट नहीं है। ये मिले, इक्विपमेंट मिले तो बच्चियाँ बहुत कुछ कर सकती सभी हैं। बच्चियां एक ही जनपद की हैं या अलग अलग? सब एक ही जनपद की, एक ही विद्यालय की हैं, एक ही विद्यालय की विद्यालय है, हैं? रामकृष्ण महिला विद्या मंदिर। कहाँ पे? ये मुगल सराय में है। क्या नाम है बेटा आपका? संजीवनी, क्या सोच रख कर क्या प्रतिभाग किए? जीतने क्या मन में ख्याल आया कि हम आज दौड़ चलेंगे, प्रतियोगिता में भाग लेंगे, खेल में भाग लेंगे? प्रतिभाग कर चुके हो या करना है? विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए अभी बाकी है प्रतिभाग करना या कर चुके हो? करना बाकी है। अच्छा, किस खेल में आई आप आई हो? अभी खेल स्टार्ट होगा। कौन से गेम में आपकी रुचि है? क्या रनिंग दौड़ेंगे? में 200 में। रनिंग 200 मीटर लगता है पार कर जाओगे? सामने और भी बच्चियां जो तुम्हारे साथ आई हैं उनके लिए क्या कहोगे? क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम है काजल कुमारी। तुम किसका प्रतिभाग किए हो? अभी करना है 400 मीटर दौड़। 400 मीटर दौड़। लग रहा है निकाल लोगे? बाजी मार लोगे लोगों से? यस सर। चलो। अमरजीत विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अवाजापुर से। शाहजहाँपुर से। यस सर। कितने मीटर में प्रतिभाग कर रहे हो? 200। में लग रहा है बाजी मार लोगे? यस सर, प्रथम लाएंगे। तैयारी है? गोल्ड मेडल। यस सर। चलो हम लोग भी तैयारी आपकी देखेंगे। बाजी मारते हो कि नहीं मारते हो? यस सर, जरूर और दिखाएंगे। खासतौर पे एक लड़की हो, यस। लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार का सपोर्ट करना चाहोगे? आज जो लड़कियां सिर्फ बर्तन मांजने के और घर गृहस्थी चलाने में रह गई हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगी? सर यही संदेश देना चाहते हैं हम कि लड़कियां भी आगे बढ़े और खेले कूदे हर एक चीज में प्रतिभाग करें सर। आपके यहाँ कुछ आए हैं? आपके गेम टीचर आए हैं? यस सर, मेरे कुछ टीचर हैं। क्या नाम है उनका? सर उनको हरीश श्रीवास्तव नाम है। अपने विद्यालयों में प्रैक्टिस कराते हैं? हाँ, यस सर, कराते हैं। कराते हैं। यस सर। कितने बार आपने प्रतियोगिताओं में भाग ली है? सर हम 3 साल हो गए मेरा। जैसे सर 9, 10, 11, 12 इस बार खेल। कहीं फर्स्ट यस सर। क्या जीत गए अभी तो बताओ? सर अभी मंडल तक खेले हैं। मंडल तक Yes, sir. यहाँ पे जो मंडल के प्रतियोगिता होने यस सर, होने वाले हम हमारा भी यहाँ प्लेस रहेगा। बाकी जैसे होने के खेलेंगे बाद। हम। यस सर। हाँ। वेरी गुड। खुशबू पांडे, कहाँ से हो? टांडा से। किस रेस में प्रतिभाग किए हो? 200। लग रहा है जीत जाओगे? हाँ। सर मेरा फर्स्ट देख लीजिए। प्रतिभाग किए हो? 400 मीटर। 400 मीटर में? हाँ। तैयारी कब से थी आपकी? तैयारी वहाँ 2 साल से हो रही है। क्या लग रहा है पार कर जाओगे? हाँ लग जाएगा। 400 मीटर में क्या अगर कोई प्रथम आ रहा तो पुरस्कार भी है यहाँ हाँ पे? पुरस्कार भी है, ट्रैकसूट भी मिलेगा। हाँ मिलेगा। क्या कहना चाहोगे आने खिलाड़ियों के लिए? लायक चाहो कि मेहनत करे और जम के मेहनत करे, प्रतिभाग में शामिल रहो और गुरु से जी बताना कि जल्द से जल्द प्रतिभागों को आगे बढ़ाने का काम करें।